सो हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन प्राइस पे मिल रहे हैं। सभी शेयर्स में एक अपमूव आने के अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखेगा। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। इससे पहले हमने 10 स्मॉल कैप स्टॉक और की वीडियो बनाई थी, तो उसको भी देख ज़रूर लीजिएगा। चलते हैं अब अपनी पहले स्टॉक की तरफ। बुल्स, अब हम आ चुके हैं अपनी पहली कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस कंपनी के अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉम्पोजिट पॉलीमर इंसल्टर्स और इलेक्ट्रिक बसेस। जी हाँ, इलेक्ट्रिक बसेस से इसका 82% रेवेन्यू आता है। तो मेनली ये इलेक्ट्रिक बसेस के लिए काम कर रही है। अगर आपने कुछ टाइम पहले एक डील सुनी हो जिसकी ये रिलायंस के साथ हाइड्रोजन बसेस के लिए इसकी बहुत बड़ी डील हुई है इलेक्ट्रा ग्रीन के साथ, वहीं अगर देखा जाए तो फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है इस डील की वजह से। तो ये कि अभी भी कंपनी सस्ते दाम में मिल रही है। अगर मैं बता दूं तो इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखो तो ये कुछ 870 के आसपास कुछ था। वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये अभी 40% अभी डाउन चल रही है। तो 40% इसमें करेक्शन हो चुका है। बॉटम भी अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव आते हुए दिखे। तो एक सस्ते दाम पे मिल रही है, तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है जो आप स्मॉल कैप में देख रहे हो फ्यूचर के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये हो सकती है। तो चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। इस कंपनी की बात करें तो ये एक मोनोपोली स्टॉक है। कंपनी का नाम मैं बता दूं तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज इसका नाम है। ये इंडिया की ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म में ये बहुत बड़ा काम कर रही है। देखा जाए तो आज के टाइम पे जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, और आने वाले टाइम पे भी ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ ग्रो करने वाली है। तो उसके लिए हमें एक ऐसी जो कंपनी ढूंढनी है जो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो नज़ारा टेक्नोलॉजीज हो सकती है। देखा जाए तो कंपनी पहले ही मैं बता दूं कि बहुत रिस्की है। मोनोपोली स्टॉक और यूनिक बिजनेस होने के कारण इसका बिजनेस भी कुछ ज़्यादा ही रिस्की हो सकता है। पर अगर आपने सुना हो तो कुछ जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी उस टाइम राकेश झुनझुनवाला ने भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो उस वजह से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। अपने हिसाब से कंपनी के बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स को देख के ही इन्वेस्ट करें। तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो था कुछ देखा जाए तो 1560 रुपये का कुछ था। तो वहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 65% अभी डाउन चल रहा है। तो 65% की करेक्शन होने के बाद अगर हम इसमें देखें तो बॉटम अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अगर हम बाइंग करना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग की बाइंग होगी छोटी मोटी, अगर हम देख के करके इसमें फोकस करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटी सी बाइंग करके। तो चलते हैं अब अगली कंपनी की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरी कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है सारेगामा। ये कंपनी एक बहुत पुराना म्यूज़िक लेबल है। देखा जाए तो 82% इसका रेवेन्यू म्यूज़िक से आता है और 18% इसका रेवेन्यू फिल्म्स एंड सीरियल से आता है। कंपनी के पास 1,40,000 से भी ऊपर के सॉन्ग्स के राइट्स पड़े हुए हैं, तो जिसका वो यूज़ करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकती है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, रेडियो स्टेशन, टीवी चैनल, सोशल मीडिया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आता है, जो कि मतलब जिसकी तरीके से ये अनलिमिटेड पैसिव इनकम कमा रही है। इतने सारे गाने के रिकॉर्ड्स होने के बावजूद भी कंपनी अगर आप देखोगे तो और गाने रिकॉर्ड्स कर रखी है। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक है जो आने वाले फ्यूचर में इसके रिलीज़ होने वाले हैं। तो वहाँ पे भी देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू आगे जाके भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात करें कि ये ऑल टाइम हाई से कितना अभी करेक्शन कर चुका है, तो उसमें देखें तो कंपनी का कुछ हाई था 520 या 30 के आसपास का। उसके बाद अब ये 330 के करंट प्राइस पे चल रहा है। तो 40% का इसमें अभी करेक्शन आ चुका है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो एक अच्छा बाइंग प्राइस आ चुका है जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो 400% का बहुत शानदार रिटर्न दिया है। तो एक फ्यूचरिस्टिक ये भी एक कंपनी है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखोगे तो बहुत अच्छा इसमें रिटर्न पा सकते हो। तो अब हम आ चुके हैं अपनी चौथी कंपनी की तरफ। तो कंपनी हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी का नाम है सिम्फनी।
इसके अगर हम बिज़नेस के बारे में बात करें तो ये रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एयर कूलर मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया के साथ साथ जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छे बिकते हैं। देखा जाए तो 97 से भी ज़्यादा परसेंट का इसमें रेवेन्यू एयर कूलर को बेच के आता है। तो आपने देखा हो तो अब गर्मी का मौसम चालू हो चुका है, तो इस कंपनी के अब जो सेल्स है वो हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ते हुए दिखाई दे। उस वजह से अगर आप इसको अभी से फोकस में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर हम देखें तो इसको ऑल टाइम हाई जो था वो था कुछ 1700 या 1800 के आसपास। तो उसके बाद ये जो बॉटम अब क्रिएट करा है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो अच्छा खासा बॉटम क्रिएट करने के बाद कंपनी अब अपने जो कंसोलिडेशन से है वो अब अच्छा खासा निकलने जा सकती है। पर देखा जाए तो कंपनी की जो सेल्स है वो इस जो ईयर में है, जो कि आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि कूलर्स की अब ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो उस वजह से कंपनी के सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स भी आएंगे। तो इसके देख के हम इस पे फोकस कर सकते हैं। जो कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई से अभी तक की करेक्शन देखें तो 40% से भी ज़्यादा इसकी करेक्शन हो चुकी है। बॉटम से अब कंपनी एक अप मूव की तरफ जा रही है, तो इसमें हम फोकस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो अगर आप अभी श्योर नहीं हो तो इसके लिए आप छोटा अमाउंट से अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी पांचवी कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल। इस कंपनी के अगर मैं बिज़नेस के बारे में बताऊं तो अगर आपने जो सोलर मॉड्यूल देखे हो तो उसमें जो ग्लासेस यूज़ होते हैं तो उन्हें सोलर ग्लासेस कहते हैं, वही ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का जो इनोवेशन है वो इतना बढ़िया है जो आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा एक और बाकी कंपनी से जो सोलर ग्लास बनाती है उनसे बहुत अच्छा निकल के आ सकता है। अभी के टाइम पे भी देखा जाए तो कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि नेक्स्ट जनरेशन है, वो बाकी कंपनियों से बहुत ज़्यादा हटके है। बाकी कंपनी उस चीज़ में इतना काम नहीं कर रही जिस चीज़ में ये बोरोसिल रिन्यूएबल काम कर रही है। तो फ्यूचर में तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। साथ में मैं यही बता दूं कि जो कंपनी अभी ये इंडिया में इतना अच्छा बिजनेस कर रही है वो बाहर एक्सपोर्ट करके भी 18 से 20% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो इंडिया के साथ साथ बाहर में ग्लोबल में भी इसका बहुत अच्छा बिजनेस है। देखा जाए तो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई मैं अगर बता दूं तो वहाँ से अभी ये जो डाउन फेस इसका आया वो 42% की करेक्शन कर चुकी है। तो 42% करेक्शन में ये मिलने वाली अभी कंपनी बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है। अगर आपको सोलर प्लांट और सोलर जो मॉड्यूल्स है, जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये हर जगह ये सोलर प्लांट लगने वाले हैं, तो उसकी को देख के आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी मल्टी बैगर बन सकती है अगर ये प्लांट्स जो लगना स्टार्ट हो गए और बहुत ज़्यादा फैल गए, तो उसकी वजह से तो कंपनी तो कुछ ज़्यादा ही रिटर्न देने वाली एक मल्टीपैकर कंपनी बन जाएगी। तो उसके लिए अगर आप अभी छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि 42% में अभी करेक्शन में मिल रही है, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आप छोटी अमाउंट भी लगाना चाहो तो। बुल्स अब हम आ चुके हैं अपने 6th नंबर की कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है नियोजन केमिकल्स। इस कंपनी के अगर मैं बिज़नेस के बारे में बताऊं तो ये ब्रोमाइन और लिथियम बेस्ड कंपाउंड्स बनाती है जो कि फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज यूज़ होती है उसके लिए जो ये लिथियम बेस्ड कंपाउंड बनाती है उसका बहुत अच्छा यूसेज होने वाला है। तो आने वाले फ्यूचर में जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स बढ़ेगी तो उसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो अगर आप ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस स्टॉक में। अगर मैं ऑल टाइम हाई से जो डाउन बता दूं तो ये 30% अभी डाउन हो चुकी है, तो अच्छी खासी अभी करेक्शन में मिल रही है। हो सकता है पर थोड़ा बहुत और डाउन चले जाए, पर एक अगर आप स्टार्टिंग अमाउंट लगाना चाहते हो तो वो एक प्राइस आ चुका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का बिज़नेस तो बहुत अच्छा है। तो फ्यूचर के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली ये कंपनी बन सकती है। हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है वो है राजरतन ग्लोबल वायर्स। इस कंपनी का अगर मैं बिज़नेस के बारे में बताऊं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बीड वायर्स, हाई कार्बन स्टील वायर्स जो कि यूज़ होते हैं टायर्स में। और देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है। क्लाइंट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं और बहुत बड़े भी हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो अपोलो टायर्स, एटीजी बिरला टायर्स, सीएट, एमआरएफ, बालकृष्णा और भी बहुत अच्छी ऐसी कंपनी है जिसमें ये अच्छा खासा
ये क्लाइंट बेस्ड है। साथ ही इंडिया के साथ साथ थाईलैंड और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है। तो कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है और क्लाइंट बेस्ड भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही है। पर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। अगर मैं 5 साल में बताऊं तो कंपनी 18 गुना हो चुकी है। उसके बाद अभी जो इसमें डाउन फेज देखा गया तो उस हिसाब से ये 50% अभी डाउन करेक्शन में मिल रही है। जो कि हाई अगर आप देखो तो इसका हाई कुछ था 1300 रुपये कुछ का इसका हाई था, तो अभी 714 रुपये कुछ चल रही है कंपनी। तो अपना 40% या 50% कुछ अभी करेक्शन पे मिल रही है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा करेक्शन पे अभी मिल रही है। तो हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंपनी ढूंढ रहे हो ऐसी अच्छा खासा बिजनेस करने वाली जो कि एक यूनिक बिजनेस भी है, तो इस पर आप फोकस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अगर आप करना चाहते हो तो एक छोटा मोटा अमाउंट करिए, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखाई दी। तो छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें और फोकस करें और कंपनी के बिजनेस को और अच्छी तरीके से जानें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लैब टेस्ट कंपनी है। अगर आपने देखा हो तो डॉक्टर लाल पैथ जो काम करती है लैब टेस्ट का, वैसे ही ये कंपनी भी काम करती है। कंपनी का नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़। इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था वो कोविड के बाद, अगर जो सिचुएशन ख़त्म हुई थी उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई लगा था, और वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो कंपनी अभी 70% करेक्शन हो चुकी है। तो रिस्की बहुत ज़्यादा है। अगर आपने देखा हो तो कोविड के टाइम पे जितना भी अगर ग्रोथ आया था, जो लैब टेस्ट कंपनी थी उसमें ये भी कंपनी 2 या 3 गुना कुछ हो चुकी थी। पर उसके बाद जो इसमें करेक्शन देखी गई उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। पर मेरे ख्याल से कंपनी का बिज़नेस तो अच्छा ही है और फंडामेंटल्स देखा जाए तो वो भी ओके ओके टाइप है। पर मैं अगर कहना चाहूँगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके बिज़नेस और फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से देखें, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक कंपनी हो सकती है जो आप देखो तो स्मॉल कैप लैब टेस्ट के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो अच्छा बिजनेस है। तो एक अच्छे करेक्शन प्राइस में भी मिल रही है, तो अपने जो रिस्क है उसको मैनेज करते हुए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम आ चुके हैं अपनी 9th नंबर की कंपनी की तरफ। तो कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी पैकेजिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप पैकेजिंग इंडस्ट्री में ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो कम रिस्की हो तो वो एक कंपनी ये हो सकती है। मैं बता दूं कि ये BOPP ब्लाउन PPPE एंड CPP फिल्म्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि अगर आपने फूड्स एंड नॉन फूड्स प्रोडक्ट में पैकेजिंग देखी हो तो यही वो काम करती है। तो बिज़नेस तो कंपनी का बहुत अच्छा है और मैं फंडामेंटल्स भी बताऊं तो कंपनी के अच्छे ही है। अगर मैं ऑल टाइम हाई से अगर मैं कैलकुलेट कर दूं, कंपनी का ऑल टाइम हाई कुछ 2700 के आसपास था, तो वहाँ से ही अब ये करेक्शन कर चुकी है। वो है 53% की कुछ इसमें अभी ये करेक्शन कर चुके हैं। तो एक अच्छे खासे प्राइस पे मिल रही है। देखा जाए तो कंपनी के अपमूव आने के चांसेस भी बहुत हाई है। और एक पैकेजिंग सेक्टर में एक कंपनी भी होनी चाहिए जो कि अगर आपको पता ही है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जो ग्रोथ करेगा वो पैकेजिंग सेक्टर भी एक उसमें है। तो उसके लिए आप जो कंपनी ढूंढ रहे हो वो एक अच्छी कंपनी ये हो सकती है। तो आप इसके बिज़नेस को और अच्छी तरीके से देख सकते हो और फंडामेंटल भी इसके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलते हैं अब अपनी लास्ट कंपनी की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपनी लास्ट कंपनी की तरफ। तो अभी तक जितने भी हमने शेयर्स की बात करी है उसमें से ये एक ऐसा शेयर है जो कि थोड़ा बहुत कम गिरा है। देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 14% डाउन अभी मिल रहा है। पर कंपनी के बिज़नेस के बारे में मैं बता दूं तो ये एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस कंपनी का नाम है डाटा पैटर्न्स। अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रेडार्स, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के साथ साथ जो भी सिस्टम अगर डिफेंस सेक्टर में यूसेस होते हैं तो ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में अगर आप ऐसी कंपनी देख रहे हो जो कि उसमें सिस्टम्स जो बनाती है वो उसमें एक अच्छी कंपनी है, तो वो डाटा पैटर्न्स इंडिया है। तो इस कंपनी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको भी पता है कि डिफेंस सेक्टर में सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसकी वजह से इस कंपनी में भी अच्छे खासे ग्रोथ आ सकते हैं। तो ये भी कंपनी इस वीडियो में हमने जितनी भी कंपनीज़ के बारे में बात करी है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और उसके बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके बाय।